बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 28वां इडियम, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर जो है इसका मतलब है इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में। बहुत अच्छी तरतीब में, बहुत सफाई से, बहुत ही महारत से किसी काम को किया जाए तो वहाँ पे ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, एप्पल पाई ऑर्डर। अब हम इसके मीनिंग की तरफ अंग्रेज़ी में जाते हैं। एक्सट्रीम नीटनेस, बहुत ज़्यादा सफाई से किया हुआ काम। ए वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड नीट स्टेट, एक ऐसी हालत जिसमें चीज़ें जो हैं वो बहुत ही तरतीब से रखी गई हों, वहाँ पे हम एप्पल पाई ऑर्डर जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं इसके ओरिजिन की तरफ। इसका ओरिजिन जो है वो बहुत सारी स्टोरीज इसके पीछे हैं, लेकिन जो ज़्यादा करीब तरीन है मैंने वो आपके सामने लिखी है। ये है कि जो अमेरिकन और न्यू इंग्लैंड है, वहाँ जो हाउस वाइफ्स थीं, घरेलू जो ख़वातीन थीं, वो एक खाने वाली डिश बनाती थी जिसका नाम है एप्पल पाई। आप गूगल पे, नेट पे सर्च कर सकते हैं कि एप्पल पाई जो है वो कैसे बनाई जाती है। जो एप्पल पाई है, जब वो डिश तैयार हो जाती है, उसकी शक्ल तकरीबन इससे मिलती जुलती होती है, तो आप रंगीन तस्वीर के लिए इसे गूगल कर सकते हैं। एक और भी इसकी तरफ तवज्जो की जाती है कि जो एप्पल पाइज़ हैं, जब बड़े पैमाने पे बनाई जाती थी, जब हम नंबर ऑफ़ पाइज़ जो हैं वो तैयार करेंगे तो वो काफ़ी सारी होंगी, उनको शेल्फ़ के ऊपर बाद में बड़ी खूबसूरती से और बड़ी तरतीब से रखा जाता है। और इस ऑर्डर की वजह से अब दो बातें हो सकती हैं कि एप्पल पाई के अंदर जो सेब काटती थी औरतें, वो इंतहाई हिफाजत के साथ उन्हें रखती थी, जिसकी वजह से, और एक ख़ास तरतीब में रखती थी, जिसकी वजह से उसको एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि उस ऑर्डर में लोग कहते थे कि जैसे लोग एप्पल पाइज़ के लिए सेब ऑर्डर में रखते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब ज़्यादा तादाद में एप्पल पाइज़ बनाते थे, वो एक ख़ास बर्तन में है, अब वो पकती जा रही है, उनको शेल्फ़ के ऊपर बड़े ही प्रिसाइज और नीट अंदाज में रखेंगे, जिसकी वजह से क्या है कि वो एक तरतीब में लगेंगी। अब ये दो जो है ना तुजीहात इसके लिए पेश की जाती हैं। अब हम जाते हैं कि ये सबसे पहले कब इस्तेमाल हुआ। ये ओरिजिन जो है ये बहुत पुराना है, किसी को ये नहीं पता कि ये कब से इस्तेमाल होता आ रहा है, लेकिन इसको लिटरेचर में सबसे पहले डिकन जो है उन्होंने आवर म्यूचुअल फ्रेंड, ये 1865 यानी 1865 में किताब लिखी गई है। सबसे पहले एप्पल पाई ऑर्डर का जिक्र इस किताब के अंदर आया है। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में बहुत से और मुसन्निफ़ीन ने इनकी तरफ देखने के बाद इसका इस्तेमाल किया है। अब हम आते हैं मिसालों की तरफ। सेंटेंस में नंबर 1 जो है, कीप योर बुक्स इन पाई ऑर्डर। कीप योर बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। अपनी किताबों को एप्पल पाई ऑर्डर में रखें, यानी कि अपनी किताबों को इंतहाई अच्छी तरतीब में रखें। उसके बाद जो दूसरा है, डेविड कीप्स हिज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। जो डेविड है वो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को बहुत तरतीब से रखता है, बहुत अच्छे अंदाज में रखता है। अब तीसरा जो जुमला है, डोंट वरी विल फाइंड फाइल, हम वो फाइल जो है ढूंढ लेंगे। डोंट वरी विल फाइंड दैट फाइल, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम वो फाइल ढूंढ लेंगे। अलीना कीप्स ऑल द रिकॉर्ड्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। अलीना जो है सारा रिकॉर्ड जो है वो एप्पल पाई ऑर्डर में रखती है, बहुत तरतीब और बहुत निफासत से रखती है। अब मैं आपको इंतहाई मुख्तसर अंदाज में बता दूं कि एप्पल पाई जो है ये एक खाने की डिश है। उसके अंदर जो सेब है, बरतानिया के अंदर और अमेरिका के अंदर जो घरेलू ख़वातीन थीं, जब वो एप्पल पाई की ये डिश बनाती थीं तो वो सेब को बहुत बारीक
काटती थी और इंतहाई एहसन अंदाज में रखती थी, बहुत तरतीब से और फैंसी अंदाज में रखती थी, जिस वजह से लोगों ने इसको एप्पल पाई, कोई भी चीज़ जो उस अंदाज में होगा तो कहा जाएगा कि ये वैसी ही है, एप्पल पाई की तरह के ऑर्डर में है, और ये मुहावरा जो है वो मकबूल हुआ। अब कोई भी चीज़ जो बहुत साफ़ तरीके से नीट क्लीन और बड़े मुनज़्ज़म और ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी जाएगी उसको हम एप्पल पाई ऑर्डर में कहेंगे। और इंशाल्लाह ये इडीम आपको नहीं भूलेगा। और अगले इडीम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।